अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? क्या हाल चाल? अच्छा हुआ फरहान भाई आप मुझे मिल गए। जी जी वसीम भाई। ये चेक है, खुम्मस है आपके घर के पास, वो जो मजदूर शाह साहब हैं उनको मेरी तरफ से खुम्मस पेश कर दीजिएगा। वसीम भाई, ये खुम्मस क्या चीज है? फरहान भाई आपको खुम्मस का नहीं पता? नहीं, मेरे लम्हे नहीं। चलें मेरे साथ चलें, हम शाह साहब के पास चलते जी हैं, बिल्कुल। इसी बहाने उनकी ज़ियारत भी हो जाएगी जी और बिल्कुल। हम रहनुमाई भी ले लेंगे। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हुजूर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। जी वसीम भाई, फरहान भाई, कैसे आना हुआ? जी हुजूर, हम आपके पास इसलिए हाजिर हुए हैं, हमारी काइंडली रहनुमाई फरमाइएगा खुम्मस के हवाला से। जी वसीम भाई, ये वाज़ेह हुक्म है, जिस तरह कुरान पाक में ज़कात के मुतल्लक जगह जगह पर अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया, इसी तरह खुम्मस के मुतल्लक भी बारी ताला ने सूरतुल अनफाल में ये हुक्म फरमाया, यानी कि जो माल गनीमत है उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश करना। और फिर इसी तरह अहादीस मुबारका में मुस्लिम शरीफ की रिवायत और मुतअद्दिद सिहासिता की किताबों में ये अहादीस मुबारका आती हैं। इसके अलावा भी कुतुब सय्यर में ये है कि जो किसी भी मुल्क के तफीने हैं, यानी कि जो खजाने निकलते हैं, उनमें से 5वां हिस्सा 20% जो है वो खुम्मस का हिस्सा है। सुभान। अच्छा, यहाँ पर इख्तलाफात हैं, चूँकि फ़िरका वारियत का दौर है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस्लाम का हुस्न हुआ करती थी वो फ़िरका वारियत की नज़र हो गई। तो बहुत सारे ऐसे मामला जो फ़िरका वारियत की नज़र हो गए, जिनका बहुत लॉस हो रहा है, तो उनमें से एक ये खुम्मस का मामला भी है। अब सिंपली ये देखें कि जो कुरान पाक का मुआशी इस्लाम का मुआशी निज़ाम है वो बड़ा खूबसूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुरबा के लिए ज़कात का हुक्म फरमाया और जगह जगह फरमाया। तो अब जब जहाँ ज़कात का हुक्म फरमाया तो अल्लाह ताला ने मुतलकन इरशाद फरमाया कि ज़कात दो। अब यहाँ पर किसी सैयद और गैर सैयद का मामला नहीं था, लेकिन अहादीस मुबारका में जो ज़कात का माल है वो सादात पर हराम करार दे दिया गया। इसके ऊपर तमाम मसालक इत्तफाक करते हैं, लेकिन सवाए अहले तशरीह हज़रात के उन्होंने इसका अल्टरनेट नहीं रखा। अब अगर ज़कात गुरबा के लिए जायज़ है तो फिर सादात का क्या कसूर है कि उनकी गरीबी की हालत में उनको क्या दिया जाए? तो बेहतरीन जो था वे ऑफ इस्लाम, या जो इस्लाम ने आपको बताया वो खुम्मस था। तो मुल्क व कौम के लिए ये चीज़ लाजम थी कि जो भी इस्लामी ममालिक में से तफीने निकलते, खजाने निकलते, उनमें से 5वां हिस्सा मुख्तस किया जाता, या जो बंदा जिसकी जगह है उसके जगह से जो खजाना निकलता वो अपने 5वें हिस्से को सादात के लिए मुख्तस कर देता। तो बड़ा एक खूबसूरत निज़ाम बनता। अब यहाँ पर जो दूसरे गुरबा हैं उनके लिए कह लें कि मुल्की सतह पर भी और हमारे अपने मामलात में भी हम उनके लिए ज़कात निकालते हैं, सदक़ात निकालते हैं, खैरातें निकालते हैं, लेकिन वो गरीब सैय्यदादी जो शादी के लिए भी बैठी हुई हैं, या बहुत से ऐसे सादात, और यहाँ तक भी सुनने में आया है कि कई कस्बों में सादानियों के लिए घरों में टॉयलेट्स नहीं है। तो अब ये हुर्मत सादात के खिलाफ चीज़ नहीं है क्या? इसके ऊपर कोई आइन, कोई ऐसा मामला नहीं बनना चाहिए था? यकीनन बनना चाहिए था। अब ये देखें ना कि हम अपने मदारस के लिए ज़कात का एक निज़ाम मुतारफ़ कराते हैं, बड़े बड़े चैनल्स के लिए ज़कात इकट्ठी होती है, बड़े बड़े अदारों के लिए ज़कात इकट्ठी होती है। तो जो हम में सबसे, हम अहले सुन्नत खुसूसन जो हैं निस्बत वाले लोग, उनमें सबसे बेहतरीन तबका सादात का तबका है, आले रसूल का तबका है। तो अब उम्मत के लिए तो एक बड़ा बेहतरीन सा पैकेज बनाया हो, और जो सादात हैं जो रसूलुल्लाह की औलाद में से हैं उनके लिए आपके इस्लाम में कोई चीज़ ना हो, तो मेरा ख्याल है ये लम्हा फिक्रिया है। सो खुम्मस जो है ये उम्मत पे फ़र्ज है और क़यामत तक रहेगा। और जो नहीं देते वो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या मुँह दिखाएंगे? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद गरीबी की हालत में है, मोहताज है माज़अल्लाह, या बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, क्योंकि ये जो निजी मामलात होते हैं ये हर एक के सेम होते हैं। ये तो नहीं है कि उम्मत के लिए कुछ और है और आले रसूल के लिए कुछ और है। तो मेरे ख्याल से इसमें उलमा-ए-किराम का एक पैनल ज़रूर बैठना चाहिए आले सुन्नत के यहाँ,
کیونکہ سادات صرف اہل تشیعوں میں تو نہیں ہے نا، اہل سنت کا نظریہ رکھنے والے بھی سادات ہیں، تو اہل سنت میں ایک پینل بیٹھنا چاہیے کہ سادات کے لیے کوئی ایسا ہدیہ، کوئی خمس، کوئی ایسا معاملہ لازم ہونا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ذہن میں رکھیں یہ جو آپ نے بڑے بڑے مدرسے اور بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ کو نہیں بچائیں گے. ایک بھی سید زادی نے یا ایک بھی سید زادے نے قیامت کے دن آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پکڑ لیا تو پھر ساری امت اس کی جواب دہ ہوگی. اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق